जय हिंद दोस्तों। चलिए संख्या पद्धति के जो आपको संख्या पद्धति में पढ़ा रहे थे उसमें अब आगे की ट्रिक्स देखते हैं। आगे की ट्रिक्स या इस तरह की भाज्यता के जो नियम हैं कि कोई भी संख्या किस संख्या से भाज्य होगी, उसके लिए ज़रा हम चेक करते हैं। आपको हम कुछ सवाल हैं, ठीक है, जिनको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कुछ पहले फार्मूले हम आपको लिखते हैं। पहला फार्मूला है x की पावर n माइनस वन अपान x माइनस वन। यानी आप ये कह सकते हैं अगर कोई संख्या, ठीक है, अगर कोई संख्या x की पावर n माइनस वन के रूप में लिखी हो, अगर कोई संख्या, यदि कोई संख्या x की पावर n माइनस वन के रूप में लिखी हो तो वह x माइनस वन से पूर्णतया विभाज्य होगी। ठीक है, n चाहे सम हो व विषम, यानी ये दोनों पर लागू है। चाहे सम संख्या हो n आपकी, चाहे विषम संख्या हो, दोनों में लागू है। चलिए इस क्रम में आपको हम एग्जाम्पल से सवाल देखते हैं। तो ये पहला सवाल लेते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है 68 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 67, यानी 68 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 67। अब देखिए हमने जो आपको फार्मूला बताया, यानी जो ट्रिक है इसकी, वो क्या है, x की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन। यानी हम ये कह सकते हैं ये जो लिखा हुआ है इसको नीचे देखिए कौन है, x माइनस वन है, यानी 67। तो हमें क्या करना है, इस वाले को 67 के फॉर्म में लिखना है। तो 67 के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करें, इसको यहाँ से अगर हम देखें तो हम इस तरह से इसको, जो ये ठीक है 68 की पावर 68 है, इसको हम क्या कर लें, एक कम कर लें और एक ज़्यादा जोड़ लें। यानी 68 की पावर 68 माइनस वन और प्लस वन डिवाइडेड बाई 67। यानी हम कर दें तो इसमें कोई अंतर तो नहीं आया भाई, एक जोड़ा है और एक घटा लिया है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा संख्या पे। अब ज़रा हम इसको चेक कर लेते हैं। तो 68 की पावर 68 माइनस वन डिवाइडेड बाई 67 प्लस वन, यानी हम ये कह सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, 67 से पूरी तरह विभाजित होगा और शेष कितना बचेगा, एक। यानी अगर हम 68 की पावर 68 में 67 से भाग करें तो एक शेष बचेगा। चलिए इसी क्रम में हम अगला सवाल लेते हैं। तो अगले सवाल के लिए जो अगला है वो देखिए ज़रा। आपका है 18 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 17। यानी अगर हम 18 की पावर 15 में 17 से भाग करें तो हमारा कितना शेष बचेगा। तो 18 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 17। अब हम क्या करें, इसको 17 के फॉर्म में लिखें। तो 18 की पावर 15 एक घटा दें और एक जोड़ दें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना, डिवाइडेड बाई 17। अब देखिए ये वही फार्मूला आपका हो गया, x की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन। यानी जो भी ये संख्या होगी x की पावर समथिंग माइनस वन, वो किससे डिवाइड होगी, x माइनस वन से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या इस वाली संख्या से क्या होगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो बचेगा कितना, एक शेष बचेगा। यानी इसमें भी कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा आपको। यानी अगर आपको कहीं शेष ज्ञात करना है या भाज्यता चेक करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का एक सिंपल सा फार्मूला यूज करके आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, 45 की पावर 90 डिवाइडेड बाई, आपका अगला है 45 की पावर 90 माइनस 44। इस संख्या में ये जो आपकी एक डिजिट लिखी है, हम ये कह रहे हैं, ये पूछना है कि अगर इस संख्या में, मान लीजिए ये कोई एक संख्या है, इसमें 44 से भाग किया जाए। देखिए हम दोनों तरह के सवाल बता दे रहे हैं यहाँ पर। अगर 44 से भाग किया जाएगा तो क्या होगा, या फिर जो ये क्वेश्चन लिखा है आपका
45 की पावर 90 डिवाइडेड बाई 44। अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे 45 की पावर 90 डिवाइडेड बाई 44, तो इसको हमें क्या करना है, 44 के फॉर्म में तोड़ना है। तो 45 की पावर 90 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 44। तो अब यहाँ से देखिए ये डिजिट ये क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। अब अगर ये पूर्णतः विभाज्य तो फिर शेष कितना बचेगा, यानी 45 की पावर 90 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 44 प्लस 1। तो ये तो पूर्णतः विभाज्य होगी, फिर शेष कितना बचेगा आपका, शेष आपका फिर से 1 बच जाएगा। ठीक है, अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मान लीजिए जो आपका नेक्स्ट है 49, यानी 49 की पावर 19 माइनस 1, ये एक कोई संख्या दी है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें हम किस संख्या से, ठीक है, विभाज्य करें या ये किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी। 49 की पावर 19 माइनस 1 किस से पूर्णतया विभाजित होगी। तो ये देखिए आपको हम बता ही चुके हैं, x की पावर n माइनस 1 ये पूर्णतया किससे विभाजित होती है, x माइनस 1 से पूर्ण विभाजित होती है। ठीक है, x की पावर n माइनस 1 किससे पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, x माइनस 1 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 49 की पावर 19 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 1, यानी हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये आपका वही फार्मूला हो गया, x की पावर n माइनस 1 अपान x माइनस 1, यानी ये जो संख्या दी होगी आपकी 49 की पावर 19 माइनस 1, ये किससे विभाज्य होगी, 49 माइनस 1 यानी 48 से पूर्ण विभाज्य होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं ज़रा। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेष कितना होगा। अब ज़रा देखिए, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे चेक करना है कि इसको हमें x की पावर n प्लस 1 के फॉर्म में बनाना है आपको। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर कोई संख्या x की पावर n प्लस 1 के रूप में है, x की पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से पूर्ण विभाज्य होगी यदि n कोई कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब ज़रा यहाँ पर चेक करते हैं तो देखिए 25 की पावर 25 n क्या है, एक विषम संख्या है, मतलब यहाँ पर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये 25 की पावर 25 अगर हम इसको क्या करें, इस फॉर्म में तोड़ें, यानी हम क्या करना है, हमें इसे इस फॉर्म में तोड़ना है। मतलब नीचे क्या है 26, तो ऊपर भी कितना होना चाहिए, 25 प्लस 1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब +1 कर दें -1 कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इस वाले हिस्से में आप फार्मूला लगा दीजिए। तो 25 की पावर 25 + 1 डिवाइडेड बाई 26, यानी ये संख्या क्या होगी, पूरी तरह से 26 से विभाजित हो जाएगी -1। अब देखिए -1 का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर +1 मिल रहा होता तो हम डायरेक्टली कह देते कि भाई 1 शेष बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर -1 है। -1 का मतलब है कि वो संख्या 26 से 1 कम है, यानी अगर यहाँ पर 1 और होता तो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 कम है, तो इसलिए शेष कितना आपका बच जाएगा, 26 - 1 मतलब 25 आपका शेष बच जाएगा। अब ये कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा। अगला क्वेश्चन जो आपका है लिखा हुआ है 7 की पावर 19 से 1 कम किस से विभाज्य होगी, किस से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर जरा हम चेक करते हैं, 7 की पावर 19 - 1, सीधे फार्मूला लगा दीजिए। x की पावर n - 1 किससे विभाज्य होती है, x - 1 से,
पूर्ण विभाज्य होती है। तो 7 की पावर 19 माइनस 1 किससे विभाज्य होगा? 7 माइनस 1 मतलब 6 से पूर्ण विभाज्य होगा। मतलब 7 की पावर 19 माइनस 1 किससे? 6 से पूर्ण विभाज्य होगा। ठीक है।